हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स एक्सीलेंस। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मीनिंग ऑफ जर्नल कि जर्नल का मीनिंग क्या होता है, कि जर्नल होती क्या है। मेनली जर्नल क्या होता है? जर्नल होता है कि एक ऐसी बुक, बिजनेस बुक होती है जो जिसमें हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारी डेली की बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं। तो ये होता है हमारा जर्नल। और आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक एंड एडवांटेज ऑफ जर्नल। जर्नल की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एडवांटेज क्या क्या होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे फर्स्ट आता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है? जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है उनको डेट वाइज रिकॉर्ड करना। इन विच द ट्रांजैक्शंस हैपन, वो ट्रांजैक्शन जो हो चुकी है, द जर्नल एंट्रीज आर टू बी रिकॉर्डेड इन ए डेट वाइज सीक्वेंस और ऑर्डर। मतलब वो ट्रांजैक्शन जो हो चुकी है उनको क्या करते हैं, हम जर्नल बुक में रिकॉर्ड करते हैं डेट वाइज, सीक्वेंस एंड ऑर्डर में। कि उसको डेट वाइज और सीक्वेंस वाइज उसे रिकॉर्ड करना, वो होता है हमारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सेकंड वन आता है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है उनको क्या है, डेबिट एंड क्रेडिट में डिवाइड करना, बताना कि कौन से अकाउंट को डेबिट करना है एंड कौन से अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। एवरी ट्रांजैक्शन इज इक्वल एंटर्ड ऑन बोथ डेबिट एंड क्रेडिट साइड। मतलब जितनी भी ट्रांजैक्शंस है उसको हम इक्वली क्या करेंगे, डेबिट एंड क्रेडिट करेंगे बोथ साइड इन ए ड्यूल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम से। फॉर द सेम वैल्यू वन अकाउंट इज डेबिट एंड द अदर इज क्रेडिट। मतलब क्या है, उसी अमाउंट से हम एक अकाउंट को डेबिट करते हैं एंड दूसरे अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। तो ये था डबल एंट्री सिस्टम। नेक्स्ट वन आता है डे बुक। डे बुक क्या होता है? डे बुक का मतलब है डेली की ट्रांजैक्शंस। इट रिकॉर्ड डे टू डे ट्रांजैक्शन। मतलब जो ट्रांजैक्शन हम डेली करते हैं, जो हमने परचेज गुड्स, कोई भी गुड्स परचेज किया है, सेल किया है, उससे रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस होती है उसको डेली रिकॉर्ड करना, तो ये होता है डे बुक। कंपाउंड एंट्री पॉसिबल। कंपाउंड एंट्री पॉसिबल का मतलब क्या होता है? जितनी भी, मतलब कि क्या है, एक ही ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, एक ही मतलब जो ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जितनी भी एंट्री होती है उनको एक ही साथ रिकॉर्ड करना। मोर देन टू अकाउंट्स कैन बी compiled together to from a single entry in a journal। मतलब क्या है, एक ही अकाउंट की, एक ही नाम की या फिर एक ही डेट की जो दो एंट्री होती है उनको एक साथ रिकॉर्ड करना ऑन द सेम डे और मोर देन वन रिलेटेड ट्रांजैक्शन ओकर इन द जर्नल एंट्री। मतलब सेम ट्रांजैक्शन, उससे रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन है, सेम डेट से, सेम नेम से रिलेटेड है, उनको इकट्ठा करके एक ही पार्ट में लिखना, वो होता है हमारा कंपाउंड एंट्री पॉसिबल। नेक्स्ट वन आता है हमारा इंक्लूड ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। इंक्लूड ब्रीफ एक्सप्लेनेशन का मतलब है कि जो ट्रांजैक्शन हमने की है उससे रिलेटेड हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में नीचे ट्रांजैक्शंस करने के बाद नरेशन बताते हैं कि ये ट्रांजैक्शन किससे रिलेटेड है। टू क्लियरिफाई इन ए बेटर वे ईच ट्रांजैक्शन हैज ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन विच इज कॉल्ड एज नरेशंस। मतलब क्या है, जो ट्रांजैक्शन हमने की है उसका हम शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन देते हैं, उसे बोलते हैं हम नरेशंस। नेक्स्ट वन आता है ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री का मतलब है where a transaction is record the journal is the first book of account। मतलब क्या है, ये कहता है कि वो ट्रांजैक्शन जहां हमको रिकॉर्ड करते हैं सबसे पहले जिस बुक के अंदर, वो होता है हमारा ओरिजिनल एंट्री। नेक्स्ट वन आता है असिस्टेंट टू लेजर। असिस्टेंट टू लेजर का मतलब है जितनी भी ट्रांजैक्शंस हमने की है जर्नल बुक में उनको उसके बाद में हम पोस्टिंग करते हैं लेजर अकाउंट में। सिंस इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज इन द जर्नल बुक्स। मतलब क्या है, जो हमने ट्रांजैक्शन जर्नल बुक में रिकॉर्ड की है उनको हम क्या करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं लेजर अकाउंट के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट वन आता है एडवांटेज ऑफ जर्नल। जर्नल की एडवांटेज क्या होती है, कि हम जर्नल क्यों बनाते हैं, इसका मेन प्रॉफिट क्या होता है हमें बनाने का। सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन। एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन। एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, जो ट्रांजैक्शन हमने की है उसको एक्सप्लेन करना, उसको ब्रीफ से बताना, तो वो होता है हमारा एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, जिसे हम नरेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट वन आता है लेजर पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस।
लेजर पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस का मतलब है जो ट्रांजैक्शंस हमने जर्नल बुक में की है डेट वाइज, तो उसे ट्रांजैक्शंस को हम क्या करते हैं उसके बाद लेजर अकाउंट में पोस्ट करते हैं, तो वो होता है लेजर पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट वन आता है प्रोवाइड डाटा इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। प्रोवाइड डाटा इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब है कि जो डाटा हमने प्रोवाइड हुआ है हमें ट्रांजैक्शन से रिलेटेड वो क्या है, डेट वाइज सीक्वेंस वाइज होता है। तो इसका सबसे ज्यादा प्रॉफिट यही होता है कि हमें कोई मिस्टेक का चांस, हमें लेजर में हमारी कोई मिस्टेक हो जाती है तो हम जर्नल में जाके चेक कर सकते हैं कि लेजर फोलियो के अंदर कि हमने कौन से पेज पे कौन सी ट्रांजैक्शंस कर रखी है। नेक्स्ट वन आता है पॉसिबिलिटी ऑफ एरर रिड्यूस। इसमें क्या है, एरर रिड्यूस का चांसेस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब हम ट्रायल बैलेंस को मिलाते हैं, ट्रायल बैलेंस में हमारी कोई मिस्टेक होती है तो हम क्या करते हैं, जो जर्नल में हमने जो ट्रांजैक्शंस की है उसको हम चेक कर सकते हैं डेट वाइज कि हमने कौन सी डेट को कौन सी ट्रांजैक्शंस की थी, तो उससे क्या होता है पॉसिबल ऑफ एरर रिड्यूस, जो एरर है वो कम होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये थी हमारी एडवांटेज। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक एंड एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे स्टेप्स और या फिर जर्नल एंट्री हम कैसे करते हैं, उसको करने का तरीका क्या है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।